नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। माई सेल्फ भाविन सर फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाई टेक डिजिटल क्लासेस। दोस्तों, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आती जाती है, स्टूडेंट्स के मन का टेंशन बढ़ता जाता है कि हम लोग कैसे प्रिपरेशन करेंगे, कौन हमें हमारी बढ़िया लेवल की प्रिपरेशन करवाएगा। तो दोस्तों, ये इंतजार को आप लोग छोड़ दीजिए। किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना। तो आज के इस स्पेसिफिक सेशन के अंदर दोस्तों, मैं आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रेशियो एनालिसिस, उसका बेहतरीन लेवल का रिवीजन करवाने वाला हूं, जिसमें इस चैप्टर के अंदर आने वाले सारे के सारे फॉर्मूलाज जिसके बेस के ऊपर एग्जांपल्स होते हैं और उसका डिटेल अंडरस्टैंडिंग कवर करवाने वाला हूं। यह पूरा सेशन आपको एमसीक्यू के लिए भी और डिस्क्रिप्टिव के लिए भी काफी काम लगने वाला है। तो इस पूरे सेशन को बहुत ही ध्यान से देखना और इसका ये जो पूरा पैम्पलेट है, मटेरियल है, वो भी आपको फ्री में एक्सेस करना है। तो सास स्मार्ट स्टडीज ऐप पे जाके एफएम सब्जेक्ट के डेमो मटेरियल में, डेमो पीडीएफ में जाके आप इस पैम्पलेट को भी डाउनलोड कर पाओगे, विच इज फ्री फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। एप्लीकेशन की लिंक यहां पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दी हुई है। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमारा जो रेशियो एनालिसिस चैप्टर है, उसके अंदर जो 4 अलग अलग टाइप के रेशियोज हमें स्टडी करने हैं, उसमें सबसे पहली कैटेगरी है हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। अब ये जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, उसी के अंदर हमको 10 फॉर्मूलाज प्रिपेयर करनी है और इसका जो आंसर है वो हमको मिलेगा परसेंटेज में या तो फिर रुपीस में। मतलब जो आंसर आएगा उसके पीछे हमें लगाने होंगे परसेंटेज या कुछ रेशियो है जिसके अंदर हमें लिखना पड़ेगा रुपीस। तो चलिए एक एक करके ये प्रॉफिटेबिलिटी के रेशियो की सारी फॉर्मूलाज प्रिपेयर करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है अपना ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशियो या ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, शॉर्ट में हम जीपी रेशियो भी कह सकते हैं। तो इसकी फॉर्मूला काफी सिंपल है दोस्तों। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन टोटल नेट सेल्स इनटू 100। क्या है फॉर्मूला? जीपी अपॉन सेल्स इनटू 100। ये चीज आपको याद रखनी है। अभी एग्जांपल के अंदर आपको डायरेक्टली जीपी या सेल्स दे दिया हो तो सीधा हम लोग अमाउंट रख के कैलकुलेटर का यूज करके आंसर ले आएंगे। बट आपको मोस्टली ऐसा होगा कि ये इंफॉर्मेशन जीपी की या सेल्स की डायरेक्टली ना दी हो, तो क्या क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है और हमें क्या और वर्किंग करने पड़ सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले तो ये टोटल नेट सेल्स है। तो नेट सेल्स का मतलब होता है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। मतलब अगर आपको एग्जांपल में सेल्स और सेल्स रिटर्न दोनों की इंफॉर्मेशन दी हो, तो ये टोटल नेट सेल्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सेल्स में से सेल्स रिटर्न की अमाउंट माइनस करके नेट सेल्स को यहां पर कंसीडर करेंगे। एग्जाम्पल में जीपी डायरेक्टली ना दिया हो तो हम सेल्स माइनस सीओजीएस करके भी जीपी को ढूंढ सकते हैं। सीओजीएस मींस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स माइनस सीओजीएस तो हमें जीपी मिल जाएगा। पर कई बार यह भी हो सकता है कि सीओजीएस की इंफॉर्मेशन डायरेक्टली ना हो, तो सीओजीएस हम लोग ढूंढ सकते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज। देखो, नेट सेल्स की तरह ही नेट परचेज होता है परचेज माइनस परचेज रिटर्न, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंस यानी कि परचेज रिलेटेड एक्सपेंसेस लाइक कैरेज इनवर्ड, फ्रेट, ऑक्ट्रॉय, कस्टम वगैरह सब, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो सीओजीएस की फॉर्मूला रहेगी ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कई बार थोड़ा कंफ्यूजन का लेवल बढ़ाने के लिए आपको ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक देने की जगह पे चेंज इन स्टॉक भी दे सकते हैं। तो चेंज इन स्टॉक होता है ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। मतलब सीओजीएस की फॉर्मूला में जो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज रिलेटेड एक्सपेंस और क्लोजिंग स्टॉक है ना, उसमें से आपको ये दो चीजें ना दे, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक ना दे, उसकी जगह पे आपको दे सकते हैं सीधा चेंज इन स्टॉक। तो यहां पर सीओजीएस क्या हो जाएगा? नेट परचेज प्लस परचेज रिलेटेड एक्सपेंस यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस और माइनस चेंज इन स्टॉक। अगर चेंज इन स्टॉक पॉजिटिव दिया हो तो प्लस, नेगेटिव दिया हो तो माइनस करके अपने को सीओजीएस मिल जाएगा। सीओजीएस मिल जाता है तो सेल्स माइनस सीओजीएस करेंगे तो जीपी मिल जाएगा, और जीपी भी मिल गया तो सीधा हम लोग हमारी मेन फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। जीपी रेशियो इज इक्वल टू जीपी अपॉन सेल्स इनटू 100। और इसका कमेंट मतलब इंटरप्रिटेशन, इसको भी जरा समझ लीजिए, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन आएंगे उसमें इंटरप्रिटेशन लिखने वाले भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो जीपी रेशियो अपना जितना ज्यादा होगा उतना वो बिजनेस की हाई प्रॉफिटेबिलिटी को बताता है। मतलब आप ग्रॉस प्रॉफिट अच्छे मार्जिन पर कर रहे हो, जितना ज्यादा जीपी रेशियो उतना बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा माना जाएगा। क्लियर? इसके बाद दोस्तों अपनी जो सेकंड फॉर्मूला है दैट इज नेट प्रॉफिट। देखो, पहले जीपी था,
ग्रॉस प्रॉफिट का था नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट की फॉर्मूला हो जाएगी नेट प्रॉफिट को हम लोग पीएटी यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कह सकते हैं, या ईएटी अर्निंग आफ्टर टैक्स ये वर्ड भी यूज हो सकता है, अपॉन टोटल नेट सेल्स इनटू 100। तो क्या होगी फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या पीएटी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या ईएटी अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन टोटल नेट सेल्स इनटू 100। अभी यहां पर जो पीबीटी है वो आपको दिया हो सकता है एग्जांपल में कि डायरेक्ट आपको पीएटी ना दिया हो तो पीबीआईटी दिया हो सकता है। पीबीआईटी मतलब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसमें से आपको इंटरेस्ट और टैक्स की अमाउंट माइनस करनी होगी। तो आपको पीएटी कैसे मिलेगा, पीबीआईटी यानी कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसमें से हमें माइनस करना होगा इंटरेस्ट और उसमें से माइनस करना होगा टैक्स। पीबीआईटी की जगह पे आपको सिर्फ पीबीटी दिया हो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो यहां पर पीएटी हम लोग कैसे ढूंढेंगे ये भी मैं आपको बता दूं। पीएटी इज इक्वल टू, अगर सीधा पीबीटी दिया है प्रॉफिट बिफोर टैक्स ओनली, तो इसमें से हमें क्या करना होगा, टैक्स को माइनस करना होगा। तो हमको पीएटी या ईएटी जो भी कहो वो मिल जाएगा। और इसमें भी सेम इंटरप्रिटेशन, जितना ज्यादा नेट प्रॉफिट रेशियो होगा उतना ही बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा माना जाएगा। क्लियर। तो नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट या पीएटी या ईएटी अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। देन ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो, नेक्स्ट फॉर्मूला इज ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन टोटल नेट सेल्स इनटू 100। अभी क्वेश्चन ये रहेगा कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या क्या चीजें कवर होती है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस इंक्लूड्स, ये आपको ध्यान रखना है, ऑफिस एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, ईबीई यानी कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस लाइक एम्प्लॉय सैलरी, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ वगैरह, एंड अमाउंट रिटर्न ऑफ, ये सभी ऑपरेटिंग एक्सपेंस में कवर होती है। मतलब ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दी हो तो उसका जो टोटल करेंगे वो हो जाएगा हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस। एक चीज ध्यान रखनी है दोस्तों कि इंटरेस्ट पेड है या फाइनेंशियल एक्सपेंस है या लॉस ऑन सेल ऑफ असेट है, ये सारी चीजें ऑपरेटिंग एक्सपेंस में इंक्लूड नहीं होती है। मतलब अगर आपको एग्जांपल में दिया है तो आपको कंफ्यूज कर देने के लिए दिया है, बट फूस नहीं होना है आपको, ठीक है। ध्यान रखोगे इंटरेस्ट पेड, फाइनेंशियल एक्सपेंस या लॉस ऑन असेट ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में नहीं आता है, यानी कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस में नहीं आता है। और ध्यान रखना है कि यहां पर ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो जितना कम, ये देखो ध्यान से, लोअर ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो इंडिकेट्स हाई प्रॉफिटेबिलिटी। ऑब्वियस सी बात है, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमारा जितना कम होगा प्रॉफिट उतना ही ज्यादा होगा। और इसी तरह से फोर्थ नंबर का स्पेसिफिक ऑपरेटिंग एक्सपेंस, टोटल नहीं, कोई एक पर्टिकुलर ऑपरेटिंग एक्सपेंस की बात हो रही है तो उसकी फॉर्मूला हो जाएगी स्पेसिफिक ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन टोटल नेट सेल्स इनटू 100। तो ये थर्ड और फोर्थ ऑलमोस्ट सिमिलर जैसे ही हो गए। क्लियर। फिर से एक बार बता दूं दोस्तों कि अगर आपको ये फॉर्मूला वाला पैम्पलेट पूरा चाहिए या इसका पूरा वीडियो सेशन पूरा आप देखना चाहते हो तो यहां पर पैम्पलेट में यहां पर क्लिक करके आप ये एक्सेस कर सकते हो साहा स्मार्ट स्टडीज ऐप के थ्रू, या ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी ले सकते हो। चलिए नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट, दैट इज रिटर्न ऑन टोटल असेट। क्या है रिटर्न ऑन टोटल असेट? तो उसकी फॉर्मूला है पीबीआईटी यानी कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इनटू यानी कि ब्रैकेट में 1 माइनस टी। नाउ यहां पर टी स्टैंड्स फॉर टैक्स परसेंटेज, टैक्स के परसेंटेज, ठीक है। तो 1 माइनस टी, टी मींस टैक्स के परसेंटेज अपॉन एवरेज टोटल असेट। क्या है फॉर्मूला? रिटर्न ऑन टोटल असेट इज इक्वल टू पीबीआईटी इनटू या ब्रैकेट में 1 माइनस टी अपॉन टोटल असेट्स इनटू 100। अभी यहां पर एवरेज टोटल असेट ध्यान रखना है, अगर दो ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दिए हो तो हमें एवरेज असेट ढूंढनी पड़ेगी, वो मैं अभी आपको समझा ही रहा हूं। बट फिर से एक बार, रिटर्न ऑन टोटल असेट इज इक्वल टू, मेरे साथ साथ बोलना दोस्तों, आप लोग बोलोगे भी, नोटबुक में कम से कम 2 या 3 बार लिखोगे प्रिपेयर करके, तो ही एग्जाम में फायदा होने वाला है इसका। तो रिटर्न ऑन टोटल असेट इज इक्वल टू पीबीआईटी इंटू 1 माइनस टी अपॉन एवरेज टोटल असेट इंटू 100। या रेयर केस में देखो ये ऑप्शन वाली भी फॉर्मूला है बट इसके चांसेस बहुत कम है, इंपॉर्टेंट यही है। रिटर्न ऑन टोटल एसेट इज इक्वल टू पीएटी, देखो अपने को यहां पर पीबीआईटी था उसकी जगह पे पीएटी दिया हो तो हो जाएगा प्लस इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स अपॉन एवरेज टोटल असेट इंटू 100। अभी यहां पर ये चीज आपको ध्यान रखना है कि टोटल असेट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है। तो टोटल असेट इंक्लूड
टोटल फिक्स असेट आफ्टर डेप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट एंड करंट असेट, ये तीनों का टोटल ये हो जाएगा अपनी टोटल असेट। क्या बोला? फिक्स असेट आफ्टर डेप्रिसिएशन प्लस इन्वेस्टमेंट एंड प्लस करंट असेट। तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि जो फिक्टिशियस असेट होती है दे आर नॉट इंक्लूडेड इन टोटल असेट। अभी फिक्टिशियस असेट मतलब आपको नाम दिए हो सकते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस, शेयर और डिबेंचर डिस्काउंट, हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, जो कि आपको बैलेंस शीट में असेट साइड पर देखने को मिलता है, बट ये फिक्टिशियस असेट है। फिक्टिशियस असेट यानी कि डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो कि टोटल असेट में कंसीडर नहीं होते रेशियो ढूंढते हो। इसके अलावा हम और किस तरह से ये रेशियो यानी कि टोटल असेट ढूंढ सकते हैं? तो टोटल असेट इज इक्वल टू टोटल ऑफ असेट साइड, मतलब आपको बैलेंस शीट की असेट साइड का जो टोटल दिया हो उसमें से फिक्टिशियस असेट की अमाउंट को माइनस कर देते हैं तो भी अपने को टोटल असेट मिल जाएगी। या तो फिर एग्जांपल में असेट साइड की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, पर आपको पता है बैलेंस शीट कैसी होती है, इक्विटी एंड लायबिलिटी का टोटल उतना ही होता है जितना असेट का टोटल होता है। तो टोटल असेट इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड यानी कि कैपिटल प्लस नॉन करंट लायबिलिटी यानी कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, यानी कि बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड का टोटल से बैलेंस शीट की असेट साइड का टोटल होता है। तो अभी टोटल असेट इस तरह से भी मिल सकती है, कैसे? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड का टोटल कर देने से। और यहां पर जो बार बार आ रहा है कि भाई एवरेज टोटल असेट लेनी है, देखो ये, तो एवरेज टोटल असेट इज इक्वल टू ओपनिंग टोटल असेट प्लस क्लोजिंग टोटल असेट डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अगर आपको 2 साल की इंफॉर्मेशन दी है तो ओपनिंग असेट प्लस क्लोजिंग असेट डिवाइडेड बाय 2 करने से आपको एवरेज टोटल असेट मिल जाएगी, जो कि यहां पर यूज होती है फॉर्मूला में। चलिए, और यहां पर इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा? तो जितना रिटर्न ऑन असेट रेशियो ज्यादा होगा, इसका मतलब ये कि बिजनेस अपने असेट के इन्वेस्टमेंट पे अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो ये बिजनेस के लिए अच्छी बात है कि अपने असेट के इन्वेस्टमेंट के ऊपर हम लोग अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हैं, रिटर्न मिल रहा है। देन रिटर्न ऑन इक्विटी, नेक्स्ट फॉर्मूला इज रिटर्न ऑन इक्विटी। तो रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब पीएटी यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, क्योंकि अपने को इक्विटी का चाहिए तो इक्विटी से पहले प्रेफरेंस डिविडेंड पे किया जाता है। तो पीएटी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस करेंगे अपॉन एवरेज नेट वर्थ इनटू 100। क्या है फॉर्मूला? पीएटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन एवरेज नेट वर्थ इनटू 100। अभी नेट वर्थ के अंदर क्या क्या चीजें कवर होती है? नेट वर्थ इक्विटी शेयर होल्डर्स की होती है, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड मतलब कि इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, ये दोनों चीजें इक्विटी शेयर होल्डर में कवर होती है। फिक्टिशियस असेट की अमाउंट को उसमें से माइनस किया जाता है। और एवरेज नेटवर्थ कैसे मिलेगी? तो सिंपल, ओपनिंग नेटवर्थ प्लस क्लोजिंग नेटवर्थ डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आपको एवरेज नेटवर्थ मिल जाएगी। और ये भी जितना ज्यादा है आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी, उतना ही मतलब ये होता है कि बिजनेस अपने इक्विटी कैपिटल के ऊपर अच्छा रिटर्न जनरेट कर पा रहा है, जो कि बिजनेस के लिए एक अच्छी साइन है। चलिए, नेक्स्ट इज ईपीएस, काफी इंपॉर्टेंट है, अर्निंग पर शेयर। तो ईपीएस अर्निंग पर शेयर की फॉर्मूला रहेगी पीएटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, जो ऊपर भी हमने यूज किया था वही है, पीएटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, मतलब इक्विटी शेयर का नंबर्स। क्या है? पीएटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। आप चाहो तो शॉर्ट में WANES ऐसा लिख सकते हो, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इनटू 100। और जितना ईपीएस ज्यादा अर्निंग पर शेयर, इतना मतलब ये होता है कि कंपनी अपने पर शेयर अच्छा खासा अर्निंग बना रही है, तो जो बिजनेस के लिए अच्छी बात है। हाई ईपीएस, गुड कंडीशन और गुड पोजीशन ऑफ बिजनेस और गुड प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी। देन डिविडेंड पे आउट रेशियो, मतलब देखो कंपनी जितना अर्न करती है उतना पूरा का पूरा डिविडेंड शेयर होल्डर्स को दे दे ऐसा जरूरी नहीं है, तो अपने को यहां पर यह जानना है कि कंपनी कितना डिविडेंड देती है। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो, इसकी फॉर्मूला क्या रहेगी? तो डिविडेंड पे आउट रेशियो इज इक्वल टू इक्विटी डिविडेंड पेड, जितना पे किया है उतना इक्विटी डिविडेंड पेड अपॉन पीएटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड इनटू 100। क्या कहा है? डिविडेंड पे आउट रेशियो इज इक्वल टू इक्विटी डिविडेंड पेड अपॉन पीएटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड इनटू 100।
और इसी के ऊपर से नेक्स्ट फॉर्मूला बन सकती है। अगर आपको एग्जाम में यही चीज भी कवर करने को बोला है तो ये आ जाएगा रिटेंशन रेशियो। देखो कंपनी जितना प्रॉफिट अर्न करती है उसमें से सपोज 100 रुपए प्रॉफिट अर्न करती है तो उसमें से 40 रुपए का वो डिविडेंड देती है, पे करती है, डिविडेंड पे। तो इसका मतलब क्या, उन्होंने 60 रुपीज पे नहीं किए, इसका मतलब क्या, रिटेन किए, अपने पास रखे। तो इसी के ऊपर से अपना आता है रिटेंशन रेशियो। तो रिटेंशन रेशियो कैसे मिलेगा, तो 100% माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो जो हमने ढूंढा, जैसे कि मैंने कहा कि 100% है, उसमें से डिविडेंड पे 40% का किया है, तो रिटेन अपने पास कितना रखा, उसका डिफरेंस 100 माइनस 40 करके 60, वो अपना रिटेंशन हो गया। तो रिटेंशन रेशियो इज इक्वल टू 100% माइनस डिविडेंड पेड रेशियो। या ये वाली फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं जिसके चांस थोड़े कम है। क्या, तो रिटेंशन रेशियो इज इक्वल टू रिटेन अर्निंग, वो दे दिया हो अमाउंट एग्जांपल में, तो अपॉन पीएटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड इनटू 100, बट इसके चांसेस कम है। अब यहां पर देखना दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। डिविडेंड पे आउट रेशियो जितना ज्यादा, रिटेंशन रेशियो उतना कम। डिविडेंड पे आउट रेशियो जितना कम, रिटेंशन रेशियो उतना ज्यादा। तो देखो हाई डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या इंडिकेट करता है, कंपनी पेज मोर डिविडेंड, जबकि हाई रिटेंशन रेशियो इंडिकेट कंपनी पेज लेस डिविडेंड। क्योंकि अगर रिटेंशन रेशियो ज्यादा है तो मतलब कंपनी कम डिविडेंड पे करेगी, तभी तो वो अपने पास ज्यादा रिटेन कर पा रही है। तो जितना ज्यादा डिविडेंड पे आउट रेशियो, कंपनी उतना ज्यादा डिविडेंड दे रही है। जबकि रिटेंशन रेशियो जितना ज्यादा, इसका मतलब कंपनी उतना कम डिविडेंड दे रही है। क्लियर। देन नेक्स्ट वन इज प्राइस अर्निंग रेशियो, या शॉर्ट में पीई रेशियो भी कहा जाता है। तो पीई रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो मींस मार्केट प्राइस पर शेयर, जो कि एग्जांपल में दे देते हैं, अपॉन ईपीएस। ईपीएस हमने ऊपर की फॉर्मूला देखी, उसको यूज करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पर पी रेशियो इज इक्वल टू मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन ईपीएस। और यहां पर जितना पी रेशियो ज्यादा, इसका मतलब क्या कि कंपनी जो मार्केट प्राइस चल रही है शेयर की, उसके ऊपर अच्छा खासा अर्निंग कर रही है। गुड अर्निंग पर शेयर ऑन दी मार्केट प्राइस। एंड द लास्ट वन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का डिविडेंड यील्ड रेशियो। क्या है फॉर्मूला, डिविडेंड यील्ड रेशियो की, तो डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू 100। क्या है, डिविडेंड यील्ड रेशियो इज इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू 100। और ये भी डिविडेंड यील्ड रेशियो जितना ज्यादा, इसका मतलब क्या कि कंपनी मार्केट प्राइस के ऊपर अच्छा खासा डिविडेंड यहां पर ऑफर कर रही है। क्लियर हुआ दोस्तों यहां तक की सारी चीजें। तो यहां पर दोस्तों हमारी जो 4 कैटेगरी है, उसमें से जो पहली कैटेगरी है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की 10 की 10 फॉर्मूला और उसके सराउंडिंग जो फॉर्मूलाज यूज करते होंगे हमें, ये सारे मैंने आपको समझा दिए। आप वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से रिफर करके 2 या 3 बार बिना देखे नोटबुक में लिखे तो ये एग्जाम में फायदा होगा। ठीक है, अभी हम लोग आगे जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ कैटेगरी है वो डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आप लोग अभी भी साहस इंस्टीट्यूट के साथ नहीं जुड़े हैं तो साहस इंस्टीट्यूट आपको बेहतरीन अलग अलग स्टडी ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें से पहला है ऑफलाइन स्मार्ट क्लासरूम स्टडी प्रोग्राम, जिसमें आप हमारे हाई टेक क्लासेस पे आके पढ़ाई कर सकते हो। उसके अलावा सेकंड है ऑनलाइन लाइव वर्चुअल क्लासेस, जिसमें आप कहीं से भी हमारे डायरेक्ट लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हो। आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप हमारे लाइव लेक्चर्स में ही पढ़ाई कर रहे हो, क्लास में आके ही पढ़ाई कर रहे हो, ऐसा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। और तीसरा, और स्टूडेंट्स का मोस्ट फेवरेट, साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन के थ्रू स्टडी, जिससे आपको बेहतरीन क्वालिटी का एजुकेशन मिलेगा एट वेरी लो फीस। तो आप सभी स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट जरूर लीजिए। चलिए, सेकंड जो कैटेगरी है अपनी वो है लिक्विडिटी रेशियो। क्या है, लिक्विडिटी रेशियो। और ये रेशियो का जो आंसर आपने को मिलेगा वो प्रोपोर्शन में मिलेगा। मतलब जो भी आंसर आएगा, सपोज 3:1 या 2.4:1, तो ये हमारे आंसर लिखने की स्टाइल होगी। इसके अंदर हमें 2 कैटेगरी कवर करनी है। पहला है करंट रेशियो। तो देखो करंट मारेगा, ध्यान से नहीं सुनोगे तो करंट रेशियो की फॉर्मूला रहेगी करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है दोस्तों, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अभी आपको यह पता होना चाहिए कि करंट असेट में क्या क्या चीज आती है और करंट लायबिलिटी में क्या क्या चीज आती है, क्योंकि एग्जांपल में आपको वो लिस्ट दिया होगा, उसमें से आपको करंट असेट और करंट लायबिलिटीज को फाइंड आउट करके उसका टोटल करके सीधा फॉर्मूला में अप्लाई ही करना है। तो देखिए, करंट असेट इंक्लूड्स करंट इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल,
डेटर्स आफ्टर बीडीआर, अगर बीडीआर दिया तो उसको माइनस करने के बाद वाली डेटर की अमाउंट, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस या अक्रूड इनकम, ये सारी की सारी हमारी करंट असेट कवर की जाती है। जबकि करंट लायबिलिटी में क्या आता है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस यानी कि प्री रिसीव्ड इनकम, अनकॉल्ड या प्रपोज्ड डिविडेंड एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये सारी की सारी अपनी जाती है शॉर्ट टर्म लायबिलिटी में। तो ये इंफॉर्मेशन आपको दी हो तो करंट असेट और करंट लायबिलिटी का टोटल कर दोगे तो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा आपको कई बार ट्विस्ट करके भी पूछते हैं, तो यहां पर वर्किंग कैपिटल रेशियो मतलब वर्किंग कैपिटल की भी फॉर्मूला जान लो। वर्किंग कैपिटल की फॉर्मूला होती है करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। क्या कहा, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो यहां पर क्या कर सकते हैं दोस्तों, आपको एग्जाम में कोई बात यहां पर करंट असेट या करंट लायबिलिटी ये दोनों में से कोई एक ही इंफॉर्मेशन दी हो और वर्किंग कैपिटल की अमाउंट दे दी हो, तो यहां पर मैथमेटिकल फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे। सपोज करंट असेट नहीं दी है और वर्किंग कैपिटल और करंट लायबिलिटी दे दी है, तो हम क्या करेंगे, करंट असेट को एज इट इज छोड़ देंगे और ये करंट लायबिलिटी को इज इक्वल टू के इस साइड ले आएंगे, तो वो माइनस का प्लस हो जाएगा। मतलब वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू करंट असेट, तो ये अपने को करंट असेट का आंसर मिल जाएगा। उसी तरह से अगर अपने को करंट लायबिलिटी जाननी है तो करंट लायबिलिटी कैसे मिलेगी, करंट असेट में से वर्किंग कैपिटल को माइनस करने से। तो ये वाली जो फॉर्मूला है ये भी आप ध्यान रखना, क्योंकि इसका भी इस्तेमाल हो सकता है एग्जाम में आंसर लाने के लिए। और लिक्विड यहां पर करंट रेशियो जितना ज्यादा है, इसका मतलब ये होगा कि बिजनेस की करंट असेट उतनी ज्यादा सफिशिएंट है बिजनेस की करंट लायबिलिटी को पे करने के लिए। और यहां पर आइडियल 2:1 का रेशियो होना चाहिए। करंट रेशियो क्या होना चाहिए, 2:1, मतलब 2 रुपए की करंट असेट है तो उसके सामने करंट लायबिलिटी 1 रुपए की होनी चाहिए। मतलब करंट असेट ज्यादा करंट लायबिलिटी कम, 2:1 में 2:1 से ज्यादा है मतलब 2.5, 3, 4:1 तो उतना ज्यादा अच्छा। सपोज 2 से कम है 1.50, 1.30:1 तो उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड है 2:1 करंट रेशियो। जबकि जो दूसरी अपनी फॉर्मूला है वो है लिक्विडिटी रेशियो। अभी लिक्विडिटी रेशियो को दोस्तों दूसरे कौन कौन से नाम से जाना जाता है तो ये भी आपको याद रखना है। लिक्विडिटी रेशियो इज आल्सो नोन एज एसिड टेस्ट रेशियो या फिर क्विक रेशियो। तो आपको एसिड टेस्ट रेशियो पूछा हो, क्विक रेशियो पूछा हो या लिक्विड रेशियो पूछा है, तीनों का मतलब सेम ही होगा, जिसकी फॉर्मूला में माइनर सा चेंज हो रहा है। देखो, लिक्विडिटी रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। देखो, ऊपर करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी था, यहां पर करंट असेट की जगह पे हो जाएगा लिक्विड असेट अपॉन करंट लायबिलिटी एज इट इज। और यहां पर लिक्विड असेट में क्या क्या चीज आएगी दोस्तों, तो सारी की सारी करंट असेट आएगी, उसमें से सिर्फ स्टॉक या इन्वेंटरी जो है उसको माइनस कर दो। मतलब करंट असेट में से अगर हम लोग स्टॉक या इन्वेंटरी को माइनस कर देते हैं तो जो हमें अमाउंट मिलेगी वो हो जाएगा हमारा लिक्विड असेट। तो लिक्विड असेट इज इक्वल टू करंट असेट माइनस स्टॉक या इन्वेंटरी। और यहां पर स्टैंडर्ड जो लिक्विडिटी रेशियो या एसेट टेस्ट रेशियो या क्विक रेशियो है वो 1:1 का होना चाहिए। देखो, करंट रेशियो स्टैंडर्ड है 2:1, लिक्विड रेशियो होना चाहिए स्टैंडर्ड 1:1। क्लियर? तो यहां पर दोस्तों हमारी जो सेकंड कैटेगरी है वो भी कंप्लीट हुई। अब हम लोग थर्ड कैटेगरी के ऊपर जाएंगे, बट उससे पहले अपने सारे दोस्तों को आप सजेस्ट कर सकते हो या आप खुद भी ना किया हो तो ये जो स्कैनर है उसको क्लिक कर दो इस पीडीएफ में से, या उसको स्कैन करके आप बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के एजुकेशन के एकदम नजदीक पहुंच जाओगे। तो इसका बेनिफिट जरूर लीजिए और साथ में अपने सारे दोस्तों को भी साथ स्मार्ट स्टडीज ऐप सब्सक्राइब करने के लिए जरूर कहें, क्योंकि ये आगे का जो पूरा सेशन है वो पूरा वीडियो आपको साथ स्मार्ट स्टडीज ऐप पर मिलेगा। तो इसका बेनिफिट आप और आपके सारे फ्रेंड्स जरूर लीजिए, जिसके ऊपर आपको 11th 12th कॉमर्स, FY, SY, TY, बीकॉम, CS, CS के बेहतरीन क्वालिटी के एजुकेशन बहुत ही नॉमिनल फीस पे मिलेंगे, जिससे कि आपका नॉलेज, रिजल्ट और करियर तीनों ही टेरिफिक लेवल पे बढ़ा सकते हो। तो इसका बेनिफिट जरूर लीजिए। चलिए, जो भी साहस एप्लीकेशन पे इस सेशन को देख रहे हैं उन लोगों के लिए सेशन कंटिन्यू ही है। थर्ड कैटेगरी इज लीवरेज रेशियो। लीवरेज रेशियो के अंदर भी अपने को 3 फॉर्मूलाज याद रखनी है और याद रखना कि इसका भी आंसर जो अपने को मिलेगा वो प्रपोर्शन में आने वाला है। तो यहां पर आंसर इन प्रपोर्शन मतलब जो भी आंसर आएगा उसके पीछे 1:1 हम लोग लगाएंगे, जिसमें सबसे पहला है अपना
डेट असेट रेशियो, जिसकी फॉर्मूला क्या है, डेट असेट रेशियो इज इक्वल टू टोटल डेट। डेट का मतलब होता है लायबिलिटी दोस्तों, ठीक है, टोटल डेट यानी कि टोटल लायबिलिटी अपॉन टोटल असेट, यानी कि असेट की कंपैरिजन में कंपनी की लायबिलिटी यानी कि डेट कितना होता है ये कंपेयर किया जाता है, टोटल डेट अपॉन टोटल असेट। अभी टोटल डेट हमें कैसे मिलेगा, तो टोटल डेट इज इक्वल टू नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। ऑब्वियस है, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी ये दो कैटेगरी होती है लायबिलिटी का, उन दोनों का टोटल कर देंगे तो अपने को मिल जाएगा टोटल लायबिलिटी या टोटल डेट। क्लियर।